गणतंत्र का उत्सव नए भारत के जोशीले आपको नजर आने वाले हैं, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस उत्सव का औपचारिक समापन करने वाला बीटिंग द रिट्रीट समारोह आज 29 जनवरी को विजय चौक पर भव्य रूप से आयोजित किया जा रहा है। यानी सैन्य परंपरा, अनुशासन और भारतीय संगीत के सम्मोहक मेल वाले इस कार्यक्रम को देखने के लिए जहां पर हर साल लोगों की निगाहें दिल्ली पर टिकी रहती हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में होने वाले इस आयोजन में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हैं। इस वर्ष के समारोह की विशेषता यह है कि विजय चौक पर बनाए गए सीटिंग एनक्लोजर को भारतीय वाद्य यंत्रों के नाम दिए गए हैं। बांसुरी, डमरू, एकतारा, तबला, वीणा, सितार, शहनाई, संतूर, सरोद, पखावज, नगाड़ा और मृदंगम। यह पहल भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देने का प्रतीक है। तस्वीरें हम आपको लगातार बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की साथ ही दिखाते चलेंगे, लेकिन इससे पहले इन तस्वीरों की तरफ हम जाएं, आपके लिए समझना यह भी जरूरी है कि आखिर यह परंपरा क्या है। बीटिंग रिट्रीट सदियों पुरानी सैन्य परंपरा है। पहले जहां पर युद्ध के समय शाम ढलते ही बिगुल बजाकर सैनिकों को लड़ाई रोककर शिविर में लौटने का संकेत दिया जाता था, और इसी परंपरा को आज सैन्य संगीत और संयुक्त बैंड की प्रस्तुतियों के रूप में निभाया जाता है। विजय चौक पर तीनों सेनाओं के बैंड भारतीय धुनों के साथ समारोह को भव्य रूप देंगे। तो देखिए ये सीधी तस्वीरें तीनों सेनाओं के प्रमुख और साथ ही उनकी मौजूदगी अब यहां पर, क्योंकि भारत को बाकी राष्ट्रों से अलग बनाने वाली बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, जिसका विजय चौक पर आयोजन, जहां पर कई ऐसे देश हैं जो शक्ति को अंतिम सत्य मानते हैं, वहीं भारत शक्ति के साथ संतुलन को भी उतना ही जरूरी मानता है। 26 जनवरी की तस्वीरें हम सब ने देखी थी, कैसे शौर्य का उत्सव नजर आया, और आज यानी कि 29 जनवरी का दिन जब विवेक का स्मरण करने का दिन है, विवेक को याद करने का दिन है, जो स्पष्ट तौर पर यह संदेश देता है कि भारत की ताकत केवल हथियारों में नहीं है, बल्कि उस सोच में है जो हथियारों को संयम में रखती है। बीटिंग रिट्रीट यह बताता है कि यह राष्ट्र आक्रामक नहीं बल्कि आत्मविश्वासी भी है। ये सीधी तस्वीरें विजय चौक से हम आपको दिखा रहे हैं, और ये सबसे खास फ्रेम इस वक्त आपके सामने है, जहां पर सूरज ढल रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, और सूर्यास्त के साथ छटा बिखेरती ये रोशनी आज कई संदेश देती हुई नजर आ रही है। साथ ही आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आ रही है। इस वक्त औपचारिक तौर पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में वो शिरकत करेंगी, और राष्ट्रपति भवन से इस वक्त निकलती हुई माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आपने 26 तारीख देखी, मुख्य तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जितनी भी झांकियां गुजर रही थी उस वक्त वो मौजूद रहीं, और किस तरीके से सलामी उस दौरान दी गई थी, और अब राष्ट्रपति भवन से बाहर की तरफ निकलती हुई बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के लिए माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त तस्वीरों में आपके सामने हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर साहब मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, साथ ही हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जे सोरी साहब मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, हमारे साथ वो भी मौजूद हैं, और रिटायर्ड कैप्टन आई सिंह साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। लेकिन मेजर जनरल राजन कोचर साहब, आपके साथ मैं शुरुआत करूंगी। आप बीटिंग द रिट्रीट, जाहिर है कि आप लोग बेहतर शब्दों में बयां कर सकते हैं, और आपका एक लंबा एक्सपीरियंस बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी को लेकर भी रहा है। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आज के इस समारोह और आने वाली इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में कौन से ख्याल और क्या ख्याल आ रहे हैं, और आप किस बात का खास तौर पर सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं? धन्यवाद पूर्णिमा जी, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और ऐतिहासिक लम्हा है। एक रिपब्लिक डे परेड और जो भी इवेंट्स होते हैं रिपब्लिक डे परेड के साथ, और एक फिर उसके बाद उसका जो कल्मिनेशन पॉइंट आता है वो आज के दिन है। और ख़ास तौर पे मैं इसको इंतज़ार कर रहा हूँ
जो ये जितने भी बैंड्स हैं जो आपके शामिल होते हैं बीटिंग द रिट्रीट में, इंडियन आर्मी का बैंड, इंडियन एयरफोर्स का, इंडियन नेवी का, कोचे साहब पुलिस। आपको जरा रोकूं क्योंकि संगीत की धुन और राष्ट्रपति मौजूद हैं इस वक्त, सुन लें। कदम कदम। For all ceremonial functions, the President of India is escorted by the President's bodyguard, and here we see और देखिए इसी के साथ बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का औपचारिक आगाज होता है और बग्गी इस वक्त आपको नजर आ रही है। इस बग्गी में सवार होंगी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी और यहां से रवाना होंगी उस सेरेमनी का हिस्सा बनने के लिए एक सैन्य परंपरा जिसकी जड़ें भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास को दिखाती हैं। राजन कोचे साहब अपनी बात को आप जारी रखेंगे और साथ ही आप सबसे मैं दरखास्त करूंगी कि स्क्रीन की तरफ जरूर आप लोग नजरें रखिएगा और क्या कुछ इस वक्त चल रहा है ये साथ साथ बताते हुए अपनी बात कहिएगा। अभी आप अपने सामने देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड का एक दस्ता है जो अभी इसको दिखाई दे रहा है और इसको मैं एक बात का जिक्र कर रहा था। मैं इसलिए यहाँ इंतज़ार करता हूँ क्योंकि जिस टाइप का जो बैंड डिस्प्ले होता है वो शायद आपने पूरे वर्ल्ड में नहीं देखा होगा। जिस तरीके से एक सिम्फनी, जैसे एक ऑर्केस्ट्रा होता है और वो अपनी सिम्फनी में काम करता है, उसी तरीके से सारे बैंड आप देखेंगे सिम्फनी में काम करेंगे। इंडियन आर्मी की तरफ से संविधान एक ऐसी एक धुन है जो इसको बजाई जाती है और फिर उसके बाद कदम कदम बढ़ाया जा, वो एक हमको याद एक्चुअली दिलाता है हमारी इस आज़ादी की लड़ाई, जो आपकी जो इंडियन नेशनल आर्मी है, जिस तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस आर्मी में उसको लड़ाई अपने की थी, उसकी हमको इसको याद दिलाता है। उसके बाद वीर सैनिक एक ऐसी धुन है जो हमको सुनने में मिलती है, आपके रोंगटे खड़े कर देगी वो धुन, जिस तरीके से और जिस इंटेंसिटी से बढ़ाई जाती है। उसके बाद देश रक्षक जो है, फिर उसके बाद अगर आप इंडियन नेवी की तरफ आ जाए तो ऐ मेरे वतन के लोगों, ये आप इसको जानते हैं कि लता मंगेशकर जी ने इतने एक ऐसे खूबसूरत अंदाज में ये गाना गाया था। उसके बाद ये ओशनिक सैल्यूट एक धुन है जो आपकी इंडियन नेवी बजाएगी। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स सारे जहां से अच्छा, वायु शक्ति, टच द स्काई विद ग्लोरी। तो इस तरीके की आपकी आधुनिक जो आपकी बीट्स है आपको सुनने को मिलेंगी और शायद अपना नया जनरेशन जो इसको देखेगा तो उनको भी एक प्रेरणा मिलती है कि फौज। कोचे साहब इस वक्त तस्वीरें देखिए आने लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के लिए। विजय चौक पर इस वक्त वो मौजूद हैं और साथ ही उनकी गाड़ी आ चुकी है। यहां पर औपचारिक आगाज हो चुका है। आपने माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देखा, वो अपनी बग्गी में सवार होकर यहां के लिए पहुंची और बिल्कुल ऑन टाइम, जिसको कहते हैं जो समय है जो कि डिसिप्लिन को दिखाता है, समय निर्धारित समय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त स्वागत के लिए रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर पहुंच चुके हैं, उनको रिसीव करेंगे और उसके बाद गणतंत्र दिवस समारोह का जो परंपरा होती है उस परंपरा का निर्वहन होता हुआ इस विजय चौक से साफ तौर पर नजर आएगा। हर साल होने वाला यह आयोजन है और क्योंकि हल्की शाम, अब सूर्यास्त का समय, ठंड भी बढ़ने लगी है और ऐसे में देखिए तीनों सेनाओं के अध्यक्ष इस वक्त सामने हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और सबसे इंपॉर्टेंट आज जो डिसिप्लिन देखने को मिलेगा सूर्यास्त के साथ, कैसे वापसी हमारी सेनाओं की, और ये पुराने समय से 1950 से चली आ रही ये परंपरा है जो कि आज नए स्वरूप में नजर आ रही है क्योंकि अब भारत की जो सैन्य ताकत है वो भी काफी बदल गई है, समय के साथ मजबूत होती हुई, आधुनिक होती हुई चली गई है। साथ ही अभी समापन पर क्योंकि ध्वज पताकाएं उतारने की भी परंपरा है, वो भी हम इसमें देखते हुए नजर आएंगे। फिलहाल ये सीधे तस्वीरें एरियल व्यू के साथ विजय चौक की आपको नजर आ रही है। कैप्टन आई सिंह साहब, दिन की समाप्ति, सेनाओं की वापसी और अनुशासन के साथ विश्राम।
आज ये तस्वीरें दिखेंगी सीधे तौर पर प्रतीकात्मक विजय चौक से। बिल्कुल पूर्णिमा, आज जो होने जा रहा है समापन समारोह, इसको हम आज से नहीं थोड़ा पीछे लेके चलेंगे। इसकी शुरुआत 1950 में हुई थी। उस टाइम के मेजर जो थॉमस साहब थे, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। और इसका संदेश यह जाता है कि हमारी सेना, हमारे जवान, हमारे इक्विपमेंट, हमारे साज सम्मान, जितने भी जो विभिन्न ब्रिगेडों से, विभिन्न रेजिमेंटों से, विभिन्न कोरों से, विभिन्न कमांडों से जो आए थे, 2-2 महीने, 3-3 महीने पहले यहाँ दिल्ली में आते हैं और यहाँ आके अपनी पूरी तैयारी करते हैं 26 जनवरी की। आपने देखा होगा कि फाइनल जो रिहर्सल होता है, फाइनल जो परेड होती है, वो 1-2 दिन पहले हो जाती है। तो वो सारी तैयारी करने के लिए हमारी जितनी भी सेनाएं हैं, वो जो जितने भी हमारे अर्धसैनिक बल हैं, जैसे BSF है, CRPF है, ये सभी जगह जगह से आते हैं, अनेक अन्य राज्यों से आते हैं, जहां जहां भी ये डिप्लॉय होते हैं वहां से आते हैं और 2-2 महीने दिल्ली में रह के ये पूरी तैयारी करते हैं। तो आज जब 26 जनवरी का प्रोग्राम जब खत्म हो जाता है, तो ये होता है एक 29 तारीख को, उसी टाइम से चला आ रहा है कि अब जो हमारी सेना जहां से आई थी वो वापस अपनी बैरकों को लौट रही है। तो उसी के सम्मान में ये प्रोग्राम रखा गया है। और सूर्य अस्त के टाइम इसको यूं रखा गया है कि सूर्य अस्त पे हमारा जो फ्लैग है, जो राष्ट्रीय फ्लैग है, हमारे जो सेनाओं के फ्लैग अपने अलग अलग होते हैं, वो सभी फ्लैग सूर्य अस्त के बाद उनको उतारा जाता है, मतलब ससम्मान के साथ। तो इसीलिए इस प्रोग्राम का समय भी वो ही रखा गया है, सूर्य अस्त के बाद। जी पूर्णिमा।